मुंबई के जेजेएस कला ऑफ आर्ट में अध्यापक हूँ। एक्चुअली ये जो एग्जीबिशन चल रहा है ये मुंबई का जेजेएस कला ऑफ आर्ट, औरंगाबाद का शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय, नागपुर का शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय, ऐसे शासन के तीनों स्कूल ऑफ आर्ट का मिला के जो वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर है उन टीचरों की कलाकृतियों का एग्जीबिशन लगा हुआ है। बेसिकली ये तीनों भी कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचरों की जो पहले संख्या थी उसमें बहुत थोड़ी संख्या भी बाकी है, और जिसके वजह से बच्चों को मिलने वाला जो गाइडेंस है या जो अलग अलग शैली या अलग अलग मार्गदर्शन को मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है या थोड़ा कम पड़ता है, ऐसा हमें महसूस होता है। इसलिए सारे अध्यापकों का एक साथ वर्क बच्चों को देखने मिले, इसलिए तीनों कॉलेज में एग्जीबिशन होने जा रहा है। जितने अध्यापक पढ़ाते हैं कॉलेज में, फाइन आर्ट में ड्राइंग एंड पेंटिंग के है, पोर्ट्रेट के है, स्कल्पचर है, सिरेमिक है, मेटल एंड वर्क है, टेक्सटाइल है, इन सब विधाओं का वर्क एक साथ एक एग्जीबिशन में लगा हुआ है। औरंगाबाद के भी कॉलेज का अप्लाइड और पेंटिंग दोनों का वर्क यहाँ लगा हुआ है, टीचर ट्रेनिंग वालों का वर्क यहाँ लगा हुआ है, नागपुर के भी सारे विधाओं का वर्क यहाँ लगा है, ताकि यहाँ के सारे बच्चों को ये अलग अलग माध्यमों में काम करने वाले जो एक्सपर्ट है, टीचर्स है, उनके काम देखने को मिले। और वैसा ही इसी के साथ इसी उद्देश्य से जो टीचर पढ़ाते हैं हर विषय में जो एक्सपर्ट है उनका वर्कशॉप हो रहा है। जैसे नागपुर में प्रिंट मेकिंग का वर्कशॉप हुआ था, अब यहाँ पे औरंगाबाद में पेंटिंग का वर्कशॉप होने जा रहा है। कल इनको एलोरा लेके गए थे, वहाँ पर राजू महाजन सर जो एलोरा के एक्सपर्ट है, एक प्राध्यापक है, आर्ट के प्राचार्य है, उन्होंने एलोरा के सारे केव्स और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है उसकी पूरी जानकारी दे दी, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में कथन किया। वहाँ बच्चों ने खुद वो सब देखा। अभी आज वहाँ जो कुछ देखा उसमें से जो पार्ट जो लेना है वो लेके वो अपने पेंटिंग करेंगे। तो ये एक वर्कशॉप होने जा रहा है और ये आज शुरू हुआ है, कल तो हमने एलोरा में दिया, आज शुरू हुआ है, ये चलेगा 5 तारीख तक। 5 तारीख तक बच्चे बैठेंगे, काम करेंगे। ये एग्जीबिशन पब्लिक को देखने के लिए है, लोगों ने आया इसका आस्वाद ले और बच्चों को तो प्रोत्साहित करे, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। एक्चुअली फाइन आर्ट में जो बच्चे आते हैं ना, जो आर्ट स्कूल में जिसने एडमिशन लिया उसने आर्ट स्कूल में करियर करने के लिए हुए उन्होंने ये भाग लिया हुआ होता है। अगर उन्होंने आर्ट स्कूल में एडमिशन नहीं लिया होता तो वो किसी और फील्ड में काम करते दिखते थे, लेकिन अब आर्ट स्कूल में आए मतलब आर्ट फील्ड में रहने वाले हैं। और आर्ट स्कूल के बच्चों को आर्ट में जिनको काम करना है उनके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये शासन ने एक्चुअली कुछ सुविधा करनी चाहिए कि आर्ट के ऊपर कुछ रियायत देनी चाहिए, आर्ट के बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। बच्चों को लेके अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छी एक्टिविटी करेगा या आर्टिस्ट को लेकर कुछ एक्टिविटी करेगा तो आर्ट स्कूल में एडमिशन लेने बच्चों का जीना बहुत आसान हो जाएगा, उनका काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आर्ट में काम करना एक्चुअली बहुत कॉस्टली होता है। गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? पहले जो सुविधा थी कलाकारों को वो सुविधा फिर से दी जाए। आर्ट परचेस करने के बाद जिसने परचेस किया उसको जो कुछ अमाउंट खर्चा किया उसके ऊपर उनको टैक्स में छूट मिलती थी, जो कुछ सालों से बंद है। आर्टिस्ट के लिए स्टूडियो के लिए जगह देना या उनको घर देना, ये सुविधा गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से दी हुई थी, जो फिलहाल पिछले कुछ सालों से बंद की गई है। वो तो उसमें कुछ धांधली हुई थी इसलिए बंद की है, लेकिन वो धांधली करने वाले लोग तो निकल गए। लेकिन अभी क्या कलाकारों की बहुत बुरी हालत है, तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोच के कुछ फिर से विचार करके पुरानी सारी सुविधाएं शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर गणेश तरतरे, मुंबई। आज ये जो प्रदर्शन यहाँ पे लगा हुआ है, इसके साथ साथ एक कार्यशाला का भी यहाँ पे बनाई जा रही है कार्यशाला। इसमें तीनों महाविद्यालय जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उनके तकरीबन 30 स्टूडेंट यहाँ पे हिस्सा लेने वाले हैं। और इस प्रदर्शनी में जो रचना चित्र ये सब विषय होता है, ये कलाकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट के लिए हम लोग इस कार्यशाला में अलग अलग प्रयोग करने वाले हैं। ये जो चित्रकला फील्ड है, ये आर्ट फील्ड जो है, ये सभी बच्चों को आगे चल के अपने लाइफ में उपजीविका का साधन बने, इसलिए बहुत सारी संधियाँ उपलब्ध है, लेकिन वो वहाँ उन तक पहुँचती नहीं है। हम चाहते हैं कि इन बच्चों ने कुछ ऐसे खोज करनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी जो उपजीविका है वो अच्छी तरह से चले, और वो जो संसाधन है उस काम के लिए, उसके जो ऑप्शंस है उनको अपने करियर के लिए, वो हम उन लोगों के साथ शेअर करने वाले हैं। धन्यवाद। या संस्थेचा अधिष्ठाता प्राध्यापक रमेश सुभाष वडजे, मी नाशिकचा आहे आणि आता इथे अधिष्ठाता म्हणून कार्यरत आहे। हां, इथे माझे जवळपास 10 शिल्प आणि बाकी चित्राकृती लागलेल्या आहेत। तर इथं महाराष्ट्रामधल्या 3 ज्या काही कला संस्था शासकीय, त्या कला संस्थांमधल्या अध्यापकांच्या कलाकृतींचं प्रदर्शन इथं होतं आहे। शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय औरंगाबाद इथं
याच्यामध्ये 3 महाविद्यालय आहेत, एक औरंगाबादचं, एक नागपूरचं आहे आणि एक सरजाजी कला महाविद्यालय मुंबईचं आहे. तर त्यानिमित्ताने इथं एक शानदार आर्ट गॅलरी आम्ही उभारलेली आहे आणि ह्या कामी आमचे जे कर्मचारी आहेत, गावंडे, त्यानंतर मेहेर, त्यानंतर वराडे आणि बाकी चतुर्थ श्रेणीचे कर्मचारी, तर यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये जवळ गेल्या महिनाभरामध्ये दिवस रात्र मेहनत करून तुम्ही बघाल सुंदर कलादालन उभं केलं आणि हे कलादालन महाराष्ट्रातल्या विशेषतः औरंगाबादमधल्या, मराठवाड्यामधल्या कलाप्रेमींसाठी, कलाकारांसाठी आम्ही खुलं करून देत आहोत. त्यांनी त्यांच्या दर्जेदार कलाकृती इथं प्रदर्शित कराव्या आणि याच्यासाठी आम्ही कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारणार नाही. कलेचा प्रचार आणि प्रसार करणं हे एकमेव आमच्यापुढे ध्येय आहे. जय हिंद.